वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए आए गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद वफूद के सरबराहान का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मेहमानों से फ़र्दन फ़र्दन मुसाफिहा, गले भी मिले। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का भी वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया, एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराहान मुमलिकत की मुलाकातें। वज़ीर आज़म से ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर आज़म की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से बेलारूसी हम मनसब की भी मुलाकात। साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। किर्गिज़ काबीना के चेयरमैन एकिलबेक और वज़ीर ख़ारिजा राशिद मेरेदोव भी मिले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। सलामती और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान अस्करी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। बेलारूसी वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। SCO समिट में शिरकत के लिए मेहमान वफूद की पाकिस्तान आमद। चीन के बाद बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म काज़ाकिस्तान का भी पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी SCO समिट में शिरकत के लिए पहुँचे। रूस का बड़ा वफ्द कुछ देर में इस्लामाबाद पहुँचेगा। रूसी वफ्द वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म समेत 300 अफराद पर मुश्तमिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ कल SCO समिट से इफ्तिताही खिताब करेंगे। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। सदर का चीनी मेहमान के लिए ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और चेयरमैन सेनेट की भी शिरकत। और कराची में मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। मुल्की सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद और खित्ते के इस्तेहकाम में मुआविन होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेफाक। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होता रहेगा। सदर ममलकत और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक चीन ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। चीनी मेहमान के लिए ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और चेयरमैन सेनेट भी मौजूद रहे। चीनी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। तिजारती ताल्लुकात को मजीद वसअत दी जाएगी। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा SCO इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी अहले वतन के लिए काबिले फख्र। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए इस्लामाबाद की दिल फरेब सजावट। रंग बिरंगे फूल, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ और बरकी कुमकुमे शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी। हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। GT रोड से पेशावर जाने वाले रवात चक्री रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे और टैक्सिला रोड इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले सदर मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। कर्नल शेर खान शहीद रोड से फैजाबाद आने वाले मुसाफिर 9th एवेन्यू सिग्नल से स्टेडियम रोड इस्तेमाल करेंगे।
SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और चीन की फूड कंपनियों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ज़राअत और सनती शोबों में सरमाकारी और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। मुआहदे का मकसद चलगोज़े और पिस्ते की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और सालाना $100 मिलियन की बरामद है। पाकिस्तान की आलमी मंडियों तक रसाई और आलमी सतह पर मयारी खुश्क में वजात की तलब पूरी हो सकेगी। आज मुखालिफत करने वाले माजी में आईनी अदालत की हिमायत करते रहे। आईनी अदालत के लिए मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी मंशूर का हिस्सा है। आईनी अदालत की सियासी मुखालिफत मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। आईनी अदालत पर 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा है। मेरी क़यादत में मुंतखब होने वाले तमाम नुमाइंदगान ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया। हमारे मुसवदे के बगैर आइन साजी नहीं हो सकेगी। हुकूमती मुसवदे पर आइनी तरमीम तबाही का बायस बनती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मीरपुर खास में तकरीब से खिताब। कहा, अगर आइन में कोई खयानत हुई तो हम मैदान में आएंगे। अवाम आइन में खिलवाड़ करने वाले हुक्मरानों को गिरबानों से पकड़कर ऐवानों से बाहर निकालेंगे। आज विफाक में एक ऐसी हुकूमत है जिसकी अपनी कोई अक्सरियत नहीं। अब हम किसी को वोट चोरी की इजाज़त नहीं देंगे। हमें ऐसी नाम नहाद असेंबलियाँ नहीं चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया जा सकता है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 18 अक्टूबर को इजलासों की समरी तैयार कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएंगी। उधर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ज़ैली कमेटी के आईनी मुसवदे 12 तजावीज़ का जायजा लेगी। ज़ैली कमेटी कल अपनी सिफारिशात खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। हुकूमत जो वादा करती है उस पर कायम नहीं रहती। आप कैसे मुल्क चलाएंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, IPPs ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने IPPs को तबाह कर दिया। आप कहते हैं 411 अरब रुपए बच गए। आपको 411 अरब रुपए के पीछे 4000 अरब अदा करना पड़ते हैं। पूरा मुल्क ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है कि IPPs पाकिस्तान को खा गए। कामरान गुलाम की टेस्ट डेब्यू पर शानदार सेंचुरी। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। कामरान गुलाम 118 रन बनाकर आउट। उनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 11 चौके शामिल। साइम अयूब ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 77 रन बनाकर कैच आउट हुए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में पहली बैटिंग ओपनर्स ने जल्द आउट होने की रवायत न बदली। अब्दुल्ला शफीक साद और शान मसूद 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 विकेट स्पिनर जैक लीच और 1 मैथ्यू ने हासिल की। दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। वज़ीर आला पंजाब गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ इन एक्शन। DGIDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात 15 दिन में तलब कर ली। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ पर गौर। लाहौर में ट्राम वे पर ब्रीफिंग ली। ट्राम कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड और मिनी मार्केट से गुजरेगी। सिंध हुकूमत का साहिली बेल्ट में विंड पावर मंसूबा लगाने का फैसला। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह हाजी अली हसन जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नासिर शाह कहते हैं, विंड पावर मंसूबे में मकामी अफराद को भर्ती दिया जाएगा। हाजी अली हसन जरदारी ने कहा कि मंसूबे से मकामी अफराद को रोजगार मिलेगा। ठट्ठा के लोगों को जमीनों का मुआवजा भी दिलाएंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। FBR हुकाम के मुताबिक तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई। तारीख बढ़ाने की एक वजह बैंक्स की छुट्टियां भी थीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन A 214 के तहत तारीख में तौसी की गई।
सऊदी अरब में शादी के ख्वाहिशमंदों को बड़ी पेशकश। सऊदी हुकूमत अपने शहरियों को शादी के लिए 72,000 रियाल कर्ज देगी। बीमा पॉलिसी की शराइत के मुताबिक इंतकाल की सूरत में कर्ज माफ हो जाएगा। दरख्वास्त दहिंदा की उम्र 18 बरस से कम और 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कर्ज पहली शादी पर ही दिया जाएगा। बीवी के फौत होने की सूरत में दूसरी शादी के लिए भी कर्ज लिया जा सकता है। ईरान की तेल और जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी फौज को टारगेट किया जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को यकीन दहानी करा दी। अमरीकी मीडिया का दावा। नेतन्याहू ने जो बाइडन को ईरान पर जवाबी हमले के मंसूबों से आगाह किया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने ऐसे हमले पर रजामंदी जाहिर की जिससे अमरीकी इंतखाबात पर असर न पड़े।